गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। निधिध्यासन समाधि अभ्यास के बारे में चर्चा चल रही थी, हो रही है। अच्छा, तो हमने कल देखा कि अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वम, ठीक है, न स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तुम अर्हते। स्थूल दृष्टि के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म तत्व को प्राप्त करना मुश्किल है। फिर समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्तियाँ, समाधि में अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्ति होती है। देखिए, समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्ति के द्वारा, कौन सी वृत्ति? अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति के द्वारा ज्ञातव्यम। किनके द्वारा? आर्यैहि, अतिशुद्ध बुद्धि भी, ठीक है। अब उदाहरण दे रहे हैं। समाधि अभ्यास में क्या होता है? होता क्या है समाधि अभ्यास में? वेदांतिक समाधि अभ्यास में वृत्ति रहती है, वृत्ति रहित नहीं है, मगर वृत्ति अत्यंत सूक्ष्म है, ठीक है, याद रखना। तो अभी आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं। यथा यथा सुवर्णं पटुपाकशोधितं त्यक्त्वा मलं स्वात्मगुणं समृच्छति तथा मनसत्वरजस्तमो मलम् ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्वम् यथा सुवर्णं पुटपाकशोधितं त्यक्त्वा मलं स्वात्मगुणं समृच्छति तथा मनसत्वरजस्तमो मलं ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्वम्। बढ़िया उदाहरण, ये उदाहरण दिया जाता है। क्या है? यथा स्वर्णम पुटपाक शोधितम। देखिए, यदि मिलावटी आप कोई लोह ले लो, एक लोह ने अनेक प्रकार के लोह मिले हुए हैं उसमें। अब एक एक लोह को अलग करना चाहते हैं तो गोल्ड है समझो, इसमें स्वर्ण भी है,
तो पुट माने एक बड़ा पात्र, दैट जो पात्र इट इज कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग द हाई टेम्परेचर, ठीक है, उसमें ये लोह डालते हैं। पुट पाक माने हीटिंग इट अप, शोधितम प्यूरिफाइड, शुद्ध हुआ, पुटपाक शोधितम। सो सारे सोना चांदी और फिर अयह माने आयरन, फिर बाद में निकल सिल्वर, बहुत सारे चीज़ें मिल गए। ओके, तो आपने क्या किया, इस सुवर्ण को अग्नि में जला गया। अब क्या होगा, अग्नि उस सुवर्ण के अंदर जितने भी मलिन पदार्थ आए हैं वो सब ताप के कारण ऊपर उभर कर जम जाता है कि नहीं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्कम, SCUM। वो वहाँ पे ऊपर 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 आ जाता है। आप क्या उसको छान लेते हैं ना, आप चाय जब बनाते हैं, जब वो मलाई जो जम जाता है ऊपर, तो क्या करेंगे आप, उसको हटा देते हैं। चावल जब बनाते हैं पुराना स्टाइल में, नए स्टाइल में नहीं, नए स्टाइल में कुकर में डाल के पानी डाल के बंद कर देते हैं। पुराना ज़माने में खुला पात्र में रख देते हैं, वो उबलता रहता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी ऊपर जो जमता है वो निकालते रहते हैं। उसके लिए उसका भी उपयोगिता है, इसकी भी। और पानी भाप चावल उबालने के बाद फिर उसको ढक्कन लगाकर थोड़ा पानी पूरा निकलवा के उल्टा करके रखे कुछ समय, 1 घंटा 2 घंटे बाद में चावल बन जाता है, पका हुआ चावल शुद्ध बनता है ना, पानी पूरा निकाल दिया। इसी तरह स्कम जो उबर कर ऊपर निकलता है, पहुंचता है वहाँ पे, है ना, उसको निकाल दिया। त्यक्त्वा मलम। इस प्रक्रिया क्या है, तो भगवान कहते हैं जैसे सोना हम इस पुटपाक शोधितम, एक बड़ा पात्र में नीचे अग्नि लगाकर जलाकर उसमें अन्य पदार्थाएं जितने भी हैं उन सबको ताप के कारण ही अलग कर सकते हैं। विदाउट टेम्परेचर यू कैनॉट सेपरेट दीज एलिमेंट्स। और बताऊं, जैसे कि आप प्रत्येक लोह का, प्रत्येक मेटल का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होती है। सो जैसे पहले सबसे पहला जो पॉइंट वो उभर कर बाहर आ जाता है, फिर दूसरा बॉइलिंग पॉइंट वो उभर कर बाहर आ जाता है। इसी तरह है भगवान समृच्छति मलम त्यक्त्वा, सारे मल जितने भी अन्य पदार्थ हैं उन सबको छोड़कर स्वात्म गुणम समृच्छति, सम्यक रुच्छति, अटेन्स वंस ओन निज स्वरूप, चमक चमक चमक, 24 कैरेट गोल्ड। एनी ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ यू गो, द फेलो डोज एवरी डे मॉर्निंग टिल इवनिंग, यही काम करता रहता है। तो गरम करो ऊपर का निकालते रहो कचरा पूरा। अब करना क्या है हमको, भगवान कहते हैं तथा, सिमिलरली, यथा जस्ट एज, तथा सिमिलरली, ठीक है, मनः सत्व रजस्तमो मूलम ध्यानेन संत्यज्य। मन में जम गए सात्विक मल, राजसिक मल और तामसिक मल, इन 3 मलों को ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा, ध्यानाग्नि के द्वारा इन तीनों को, ये 3 मल जो है इनको त्यक्त्वा, क्योंकि जब टेम्परेचर आ जाता है ना ध्यान में, ये सब कचरा निकलता रहता है। इसीलिए ना साधक जब बनते हैं शुरू में वे कहते हैं मेरा मन पहले से ही ज़्यादा विक्षिप्त है,
पहले से भी कषाय बोलते हैं वेदांत में। कषाय मन में अनेक प्रकार के मल, अनेक प्रकार के वासनाएं हैं। हम समझते हैं हम प्योर है, मगर अंदर नीचे जम गए। तो जम गए वासनाएं जितने भी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये तब साधना करते रहोगे अंदर से उभर कर बाहर आ जाएगा। उस समय साधक को अपने आप को संभालना है, गुरु के आशीर्वाद के बिना संभालना नहीं हो पाता। वहाँ पर उभर कर जब आ जाते हैं, कई साधक लोग नीचे गिर जाता है तात्कालिक अस्थायी रूप से, 1 जन्म 2 जन्म नीचे गिर के फिर वापस उठता है बाहर, मैंने सर ऊपर उठेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? क्योंकि जमा हुआ जितने भी वासनाएं नीचे बड़ा है ना, आप जब घी भी आप गर्म करो, ऊपर शायद और नीचे जमा हुआ मिलता है आपको, क्योंकि जो गर्म के कारण जो क्या कहते हैं उसको, लिक्विड बन गया, द्रवीभूत हो गया और द्रव ऊपर निकलता है, जमा हुआ घी नीचे। अब इतना ज़्यादा घी लेकर कर रहे हो, अब जमा हुआ घी नीचे है ना, नीचे से भी फॉर एग्जाम्पल कुछ है घी के अंदर, कुछ घुसा हुआ कुछ पदार्थ या कुछ कीड़े भी अंदर घुस गए कीड़े कुछ, और गर्म करने का कीड़े बाहर निकलता है, मर के तैरता है, तब आपको पता लगा कि कीड़े पहले से मौजूद थे। इसी तरह हमारे मन में भी कई प्रकार के वासनाएं हैं, मगर ध्यान में इन तीनों को त्यागना है। त्यागना इतना आसान नहीं है। अचानक देखे बैठे किसी मुनि को लगता है कि शादी करें, क्योंकि पत्नी आ जाएगी। जब पद्मासन पर बैठता हूँ पैर में दिक्कत होता है, वो पत्नी दबाएगी पैर, फिर अगला ध्यान कार्यक्रम के लिए ठीक हो जाऊंगा। ये अजीब सा विचार आ जाता है किसी को भी। आप जानते हैं ना, कौपीन के कारण संसार बन गया, कहानी जानते हैं ना आप? कौपीन रक्षणार्थम पूरा संसार बढ़ गया, मालूम है ना स्टोरी आपको? फिर क्या मालूम है आपको? कितने लोगों को मालूम है? किसी को भी सुना आपने ये सब? अच्छा, बच्चे जैसे कहानियों के पीछे पड़ते हैं, चलो बोल देते हैं। एक गुरु ने कहा शिष्य को, एक जगह पे ले गया एकांत में, बेटा शिष्य सुनो, तुम ध्यान करना है, इस एकांत स्थल में बैठो। ऐसे तुमको जगह पे मैं लाया हूँ, यहाँ पे जानवरों के अलावा और कोई नहीं रहता, एक मनुष्य भी तेरे साथ आसपास में नहीं रहेगा। तो हिम्मत बढ़ाओ, अपने साधन में लगाओ, विक्षिप्त नहीं होगा तेरा मन, साधन में लगाओ। मैं फिर कभी आके मिलूँगा, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं कब आऊँगा, मगर तुम अपना साधना करते रहो। बेचारा ये बहुत सारा सिंसियर साधक थे, बैठ गए ध्यान में। कुछ एक दिन क्या हुआ, इनका एक ही लंगोट था, वही उसको धो करके फिर वही पहनता था, घर में बैठता था धूप में, वो सूख जाता था, फिर ध्यान में लग जाता। फिर इसमें क्या हुआ, वहाँ पे एक बिल्ली रोज पता नहीं कहाँ से आवाज़ आती थी। बिल्ली को देख करके बेचारा वो बिल्ली सहारा बन गया। वो बात करना है किसी से, बिल्ली से बात करता था। और बिल्ली रोज यहाँ पर है तो दूध पिलाना है, दूध कहाँ है? बिल्ली या बिल्ला, आई डोंट नो, जो भी है, बिल्ली पकड़ो, दूध पिलाना है उसको। तो उसको दूध लेने के लिए बेचारा रोज़ भिक्षा मांगता था पहले गांव में अकेले के लिए। बिल्ली भी आ गए, फिर भिक्षा मांगने लगे कि मेरे साथ बिल्ली भी है, एक गिलास दूध भी दे दो। ये लोग गांव वाले पूछे, थोड़ा गोंद और दूर में है। गांव वाले सोचते थे कि पहले अपने लिए मांगता था, अभी बिल्ली भी आ गए, संसार बढ़ गया, चलो दूध है दे देते, थोड़ा एक गिलास, एक घर जो भी है
एक दो ग्लास दूध भी लेकर के दूध इस बिल्ली को पिलाता था। अब वो बिल्ली के ऊपर क्या हो गया, अब लोग बोले कि कब तक हम देते रहे दूध तेरे को, पागल है, तुम्हारे लिए तो चाहे तो ले लो, तुम्हारे परिवार जो बिल्ली परिवार जानवर परिवारों को हम नहीं देंगे। फिर उसने सोचा कि बिल्ली के साथ ममकार हो गया, ममत्व बढ़ गया, तो उसने सोचा कि बिल्ली को कैसा संभाले। तो उन्होंने गांव में जा कर के कुछ लोगों से कुछ पैसा मांग करके एक गाय लेके आया। गाय का दूध रोज धो के रखे, गाय का दूध धोगधा गोपाल नंदन जैसे ये धोगधा रोज गाय का दूध निकाल के अपने लिए भी रखता था, और गाय तो लेके आया, गाय के लिए घास भी चाहिए। फिर दूसरे गांव पकड़ा, इस तरफ का गांव, दूसरे ओर का गांव, वहाँ पे जाके घास पूछता था कि थोड़ा घास ले आओ, थोड़ा सूखा घास गाय के लिए। अब गाय भी ये बढ़ गई संसार, बिल्ली भी हो गए, घास का भी संभालना है, और बाद में सोचता था कि मेरा लंगोट भी धोने वाला कोई नहीं है, और खाना बनाने वाला भी बहुत भिक्षा मांग के रहता था, भिक्षा टाइम नहीं होता था, और रोज़ चिंतन में पड़ जाता था कि कल कैसे खिलाऊं गाय को, बिल्ली को क्या पिलाएं, दूध कौन कौन निकालता है, काम नहीं कौन करेगा, कभी बुखार आता है, कभी थक जाता हूँ, कोई करने वाला नहीं है। सब सोच कर उन्होंने सोचा कि शादी कर ले, पत्नी आएगी और वो सारे काम ये करता रहेगी, करेगी, मैं ध्यान में बैठता हूँ, ऐसा करके उन्होंने सोच लिया। फिर शादी किया। लड़की कौन देगा उनको, बस ढूंढ के किसी ने बोला कि चलो लड़की ले लो। शादी हो गए, शादी होने के बाद बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद फिर बच्चों के लिए भी संसार बढ़ गया। कौन बच्चे बोलते हैं पापा चॉकलेट दो, ये दो वो दो, तो ये सब संसार बढ़ गया। इतने में कुछ 10 साल ऐसा हो गया है, बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, गाय भी है, गौशाला बन गया, पत्नी भी आ गए, बहुत बड़ा संसार हो गया। तो किसी लोगों से पूछ करके अपना घर थोड़ा बदलवा दिया, है ना, पहले टेंट से थोड़ा घर बना दिया। इतने में ही थोड़ा वो प्रांत में भी कुछ लोग आके बसने लगा, ठीक है, वो छोटा सा वो भी गांव जैसा दिखने लगा, बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है, देखो नोएडा कैसे बढ़ते जा रहा है, इसी तरह बढ़ते जा रहा है। 10-15 साल के बाद गुरु बेचारा अपना शिष्य को मिलना है, वो बड़ी लंबे यात्रा में चले गए साधना में, बोला कि शिष्य से मिलना है करके पूछता तो वहाँ पे ना कुछ दिखाई नहीं देता। वहाँ पे पूछने लगा कि यहाँ पर कोई मेरा शिष्य था, वो बेचारा अकेला मैं छोड़ के गया हूँ, वो देखना चाहता था उनको। देख के गए तो उनके घर में गया तो चिन्नू मुन्नू सब लोग परिवार, पत्नी, गौशाला, घास, बिल्ली को भूल गया मैं, बिल्ली का संतान, वो सारा संसार बढ़ गया। देखिए, मैं एक वार्निंग, गुरुदेव के आशीर्वाद, महात्माओं के आशीर्वाद से ही हम बच सकते हैं, बताता हूँ मैं आपको। जम गए जो वासनाएं हैं, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, ये सब बाहर निकल के आते हैं। यू मस्ट ऑब्जर्व, कुछ लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है, जब से विवेक चूड़ामणि सुनने लगे तब से गुस्सा बढ़ जाता है। क्यों गुस्सा बढ़ गया है? यू टू इंक्वायर इट, इरिटेशन इंक्रीजेस। मैं इतना तत्व सुन के आया हूँ, घर आते ही ये पानी नहीं है, दूध नहीं है, बिजली नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, ये नहीं है, छत संसार, इरिटेशन आता है। आप अकेले घर से आते हैं सुनने के लिए, कोई घर वाले सुनने के लिए नहीं आते। आ गए, बस ये काम बड़ा बाकी है, चलो कर लो, आते ही मैं ब्रह्म चिंतन में हूँ, ये लोग बोलते पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, किस स्थिति में था। इरिटेशन। और आपको लगता है कि आप समाधि अभ्यास कर रहे हैं,
किसी ने व्यावहारिक बातें बोलते हैं तो आप सुनने में आपको पेशेंस चला गया, धैर्य चला गया, ऐसे मेरे बेकार बात सुनाओ मत, छोड़ दो। घर वाले और गुस्सा करेंगे, छोड़ दो, फिर आपको नहीं सुनाया तो किसको सुनाएंगे? सुनो। ये सब महाभारत। वाई? बिकॉज ध्यानेन मल त्यागते समय सत्वगुण मल, रजोगुण मल, तमोगुण मल। अभी सत्वगुण मल क्या है? मैंने अभी जो बताया उदाहरण सत्वगुण मल है वो। इसका कारण क्या है? मैं साधक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ, शांत हूँ, जैसे अपने आप के बारे में ऐसा सोचते हैं ना, ऐसा सोच क्या है? सात्विक मल। मैं स्वामी हूँ, सात्विक मल। ठीक है। रजोगुण मल क्या है? खूब काम करना, रनिंग ऑफ पैशनेट, पैशन, आई एम पैशनेट अबाउट दैट, ये प्राप्त करना, वो उसको जीत को हासिल करना, इसको दबा देना। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मैंने भगवान इदम अद्यमहा मया लब्धम, ये मेरे लिए 16 चैप्टर, आज मेरे लिए ये प्राप्त हो गया, वो भी कल मेरा हो जाएगा, इसको मैंने आज जीत लिया, उसको भी कल मैं जीत लूँगा। शंकर मैंने भगवद गीता 16 चैप्टर, राक्षस वृत्ति रजोगुण के कारण, ये सब रजोगुण मल है। बस और एक बाकी है प्रोजेक्ट। आपका उम्र क्या है? 95। और क्या प्रोजेक्ट है? और एक घर बनाना है। प्रोजेक्ट रियल एस्टेट, रियल एस्टेट किसके लिए? रजोगुण मल। तो मैं अहम कर्ता, अहम भोक्ता, और तमोगुण मल क्या है? अज्ञान अवस्था। इन तीनों मलों को त्यक्त्वा संचज्य सम्यक त्यज्य त्यक्त्वा समेति तत्वम। सो ध्यान रूपी, जैसे ताप के कारण सोना पिघलकर सोने में जितने भी दोष है, अन्य पदार्थ हैं, वो सब निकलकर बाहर आ जाते हैं। इसी तरह ध्यान प्रक्रिया में सारे जितने भी मल है, वासना रूप, बाहर आ जाते हैं। ध्यान में त्यागना है। इसीलिए certain sadhanas when we do, they are advised to practice only in the presence of a teacher. Certain yoga shastras, certain kriyas, certain yogas. Vedanta is safe. फिर भी if you are not with guru, your thinking may go wrong. ओके, सो यथा नव देखो भगवान शंकराचार्य जी इसमें क्या कहते हैं आत्मबोध में? श्रवणादिभिरुद्दीप्त ज्ञानाग्नि परितापितः जीवः सर्वमलान्मुक्तः स्वर्णवद्योतते स्वयं। आत्मबोध चूड़ामणि नहीं है। कहते हैं श्रवणादिभिः, श्रवण मनन निधिध्यासन के अंदर उद्दीप्त, उद्दीप्त समझ में आ गया? उद्दीप्त क्या उद्दीप्त हुआ? ज्ञान उद्दीप्त, वेल लिट, ज्ञान आग्नि परितापितः, उद्दीप्त ज्ञानाग्नि में परितप्त हुआ। As Gurudev says, roasted in the high flames of knowledge.
क्या नाश हुआ? जीव सर्वमलात् त्यक्तः, जीव को क्या होगा? सारे इन सारे मलों से मुक्ति मिलती है। कैसे मिला? मुक्ति कैसे मिली? श्रवणादिभिः, उद्दीप्त श्रवणादिभिः, उद्दीप्त ज्ञानाग्नि परितापितः। ज्ञानाग्नि के द्वारा परितापितः, फिर स्वर्णवत् द्योतते स्वयं, लाइक गोल्ड ही शाइन्स। स्वर्णवत् द्योतते स्वयं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? निरंतर चिंतन, इट विल प्यूरिफाई यू। ओके, निरंतराभ्यासवशात् तदित्थम् मनो ब्रह्मणि लीयते यदा तदा समाधि सविकल्पवर्जितः स्वतोद्वयानन्दरसानुभावकः। निरन्तराभ्यासवशात् तदित्थं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा तदा समाधि सविकल्पवर्जितः स्वतोद्वयानन्दरसानुभावकः। तो करना क्या है हमको? निरंतर अभ्यासवशात, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यासवशात क्या होगा? तद इत्थम मनः ब्रह्मणि लीयते तदा, यदा जब निरंतर अभ्यासवशात, निरंतर अभ्यास के कारण, निरंतर अभ्यास माने क्या है? देखिए, अभ्यास दो तरह के हैं। एक है प्रयत्न, दूसरा प्रयत्न शैथिल्यात योग शास्त्र। पतंजलि महर्षि सेज प्रयत्न शैथिल्यात, एफर्टलेस मेडिटेशन। एक है विथ एफर्ट, प्रयत्न करके। जब प्रयत्न करते हैं, वृत्ति को जन्म देकर एक वृत्ति धारा बना के उसको बनाए रखना मन में, सविकल्प वृत्ति, सविकल्प समाधि हो जाती है। माने प्रयत्न कर रहे हैं आप भगवत चिंतन के लिए, लगातार एक सोच के लिए, लगातार भगवत के प्रति वो वृत्ति बना के रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रयत्न करते हैं सावधान पूर्वक। इसलिए जप करने का एक ही रहस्य है। इस रहस्य क्या है? जब आप बैठते हैं सविकल्प समाधि या निरंतर अभ्यास का, सपोज आप जप माला लेकर के बैठते हैं, ओम नमः शिवाय मन में, या चांट कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, तो मन दो विभाग कर देता है अपने आप को। एक विभाग में जब चलता रहेगा, उंगलियां घूमते रहेंगे, आपका दूसरा भाग का मन घूमता रहेगा। ठीक है, फिर कैसे? प्रयत्न कहाँ वहाँ पर है? आदत के कारण, जैसे हमिंग द ट्यून, सिनेमा ट्यून और एनी ट्यून, आपको बोले बिना सोचे, विदाउट योर एफर्ट यू कीप सिंगिंग दैट। अब गूंजते रहते आवाज़, एक ही ट्यून चलता रहेगा। अब आदमी को पता ही नहीं है, वैसे हो गया। अच्छा, बट सविकल्प समाधि में क्या है? प्रयत्न है। तो इसलिए मैं रहस्य क्या बताना चाह रहा हूँ, जप का रहस्य यही है कि
you have to listen to your own chanting. आप ये याद रखो, एक बार भी जब आप जप करते हैं, प्रत्येक जप में आप उस जप को सुनना है स्वयं। जैसे बैठा है, ओम ओम ओम, सुनना है चांट करते समय। इस तरह का अभ्यास प्रयत्नपूर्वक हो गया। अब प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने से डीपर लेवल्स ऑफ द माइंड में निद्रा समाधि स्थिति ही, शंकराचार्य जी से सुनो, मानस पूजा कहते हुए मेरी निद्रा ही समाधि स्थिति है। ब्यूटीफुल थिंग। क्यों? निरंतर अभ्यास के कारण भीतर एक जैसा वो जप चलता रहता है। जब सो गए आप, सो के उठा, वो मंत्र उठता है, वो मंत्र से उठते हैं, माने अंदर जप हो रहा है। उठने के बाद फर्स्ट थॉट यू विल गेट दैट मंत्र ओनली। कोई व्यवहार का समय हो गया, व्यवहार समाप्त होते ही दूसरा काम करने, पहले काम छोड़ दिया। अभी दूसरा काम करने से पहले व्यवधि 15 सेकंड, उस 15 सेकंड में मन पकड़ता है, वो गूंजता हुआ नाम जप फिर बाहर आ जाता है। उसका शुरुआत तब नहीं किया आपने, पहले से हो रहा था। इस तरह निरंतर अभ्यासवशात तदित्तम मन को क्या होगा? लीयते ब्रह्मणि। बस निरंतर मोबाइल चिंतन के कारण मन क्या होता है आपका? मोबाइल में लीन हो जाता है। निरंतर टीवी सीरियल के कारण क्या होता है? मन सीरियल में ही लय हो जाता है। किस सीरियल में कौन किसको तलाक देंगे, कौन किससे शादी करेंगे, ये है ना सीरियल्स। कब किसका वध होगा। यू सी ऑल सीरियल्स हॉरिबल, बट यू लाइक इट बिकॉज योर वासनास आर लाइक दैट। तो वी आर अवे, गोइंग अवे। जैसे हमारा मन जिसमें अभ्यास होता है उसमें लय हो जाता है। भगवान कहते हैं निरंतर अभ्यासवशात तदित्तम मनः ब्रह्मणि लीयते यदा, जब, यदा, व्हेन, तदा, देन, समाधि सविकल्प वर्जितः। अब देखिए, सविकल्प वर्जित माने क्या है? सविकल्प रहित समाधि। सविकल्प रहित समाधि माने निर्विकल्प समाधि। स्वतः अद्वय आनंद रस अनुभवकः, अद्वितीय ब्रह्म रस का अनुभव करा देती है। कौन? ये निर्विकल्प समाधि। एब्सोल्यूट ब्लिस यू आर इन योर ओन स्वरूप। देयर इज नो थॉट। थॉट होगा अंदर, निर्विकल्प समाधि में थॉट है, बट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट मैनिफेस्टेड। द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिविजन इज देयर इन निर्विकल्प समाधि, बट इट इज नॉट मैनिफेस्टेड। ठीक है? I told you already that this kind of practices are to be supported by one's prarabdham, one's destiny. प्रारब्ध का बल यदि साथ नहीं देता, you will not even get a thought. सुधरने का आपको विचार ही नहीं आता है। ठीक है? तो इन समाधि में क्या है? सूक्ष्म वृत्ति विल रिमेन। सविकल्प समाधि क्या है? प्रयत्न जारी है। निर्विकल्प समाधि में क्या है? एफर्टलेसली सूक्ष्म वृत्ति इज मेंटेन्ड। ठीक है? राइट ना? आगे बढ़े।
समाधि के बारे में हथौड़े लेके मारते जा रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी। समाधि अभ्यास, समाधि अभ्यास, समाधि अभ्यास। समाधिनानेन समस्त वासना ग्रंथेर्विनाशो किल कर्मनाशः। अंतर्बहिः सर्वत एव सर्वदा स्वरूप विस्फूर्तिरयत्नतः स्यात्। समाधिनानेन समस्तवासना ग्रंथेर्विनाशो किल कर्मनाशः। अंतर्बहिः सर्वत एव सर्वदा स्वरूप विस्फूर्तिरयत्नतः स्यात्। यहाँ पे हिंदी बुक में थोड़ा गलती है, प्रिंट प्रॉब्लम। ग्रथे है, किसी की किताब में लिखा हुआ है क्या? ग्रथे है नहीं, ग्रंथे है। हिंदी में मेरे किताब में ग्रथे ही इज देयर, नो, शुड मेक इट ग्रंथे है, ग्रंथे है, ठीक है। ओल्ड एडिशन में ग्रथे है लिखा हुआ होगा। अब वो नया माने ओल्ड पता नहीं कौन सा एडिशन है, ठीक है, डजंट मैटर। इफ इट इज ग्रथे है माने ग्रंथे कर लो, ओके, ग्रंथे है। नाउ अब देखिए व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ समाधि अभ्यास। व्हाट इज समाधि अभ्यास? रिमेंबर वेरी, चलो और एक सरल भाषा में कह देता हूं। Can you live 24/7 with the background thought of the goal of realization without forgetting? एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, मैं बच्चों को देता हूँ, यूथ के लिए देता हूँ एक्चुअली उदाहरण, फॉर सम अदर पर्पस, सम अदर कॉन्टेक्स्ट में। हरिद्वार गए ना कुछ लोग, कई लोग, है ना। हरिद्वार में गंगा जी पानी बहता है ना, बहुत तेजी से बहती है वहाँ पे पानी, हाई स्पीड। अब आपको नहाना है हरि की पौड़ी में। अब देखो कैसे नहाओगे, और मज़ा भी लेना है पानी का, चिल्लाना भी है, पानी में उतरकर दूसरों पर पानी भी फेंकना है, डुबकी भी लगानी है, ठीक है, फोटो भी खिंचवानी है, सेल्फी भी खींचना है, बहुत प्रकार के मौज मस्ती वहाँ पे होता है ना, लोग चिल्लाते रहते हैं, मस्त में रहते हैं, ठीक है। अब नहाते समय जैसे पहले आप पहला कदम रखा, दूसरा कदम रखते ही साथ साथ वहाँ पे जो चेन होता है ना, चेन को पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं। एक हाथ में पहला पकड़ो। अब पकड़ने के बाद एक पहला बहुत ठंड लगता है पानी, 1-2 मिनट के लिए, पहला डुबकी बहुत ठंड लगेगा, दूसरा कम, तीसरा आदत, कोई कुछ नहीं, मज़ा आएगा। फिर बॉडी एडजस्टेड द टेम्परेचर, सो मज़ा आ रहा है आपको। अब आप डुबकी ले लो, फोटो खिंचवाओ, चिल्लाओ, चीत्कार करो, कूदो, कुछ भी करो, किसी भी हालत में अपना हाथ, चेन पर जो पकड़ा हुआ हाथ कभी छोड़ना नहीं। आप अपने आप को मौज मस्ती में भूलकर हे हर हर गंगे करके दोनों हाथ गया तो आप गया, वी विल कलेक्ट योर डेड बॉडी इन गंगा सागर। हमारा जो पकड़ जो है कोई छोड़ता नहीं। अच्छा, कभी हाथ दर्द हो गया, क्या करोगे? छोड़कर इस हाथ से पकड़ोगे या पकड़कर ये हाथ छोड़ोगे? पकड़ के दूसरे हाथ से फिर हम दूसरे पहला हाथ छोड़ देते हैं, है ना। माने पकड़ कभी छूटा नहीं। ये है निर्विकल्प समाधि अभ्यास।
दूसरा उदाहरण दूं? ठीक है। जब आप सफ़र करते हैं गाड़ी में, ट्रेन में, आप ट्रेन में चढ़ेंगे, दिल्ली से आप कहीं जाना है, से फॉर एग्ज़ाम्पल विजयवाड़ा और झांसी या नागपुर, जो भी पकड़ो, जाना है दक्षिण में। लंबा सफ़र वहीं है ना, नॉर्थ में इतना लंबा सफ़र नहीं है, 12 घंटे के बाद उतार देगा आपको श्रीनगर जम्मू में, वहाँ पे लंबा सफ़र है, तो लंबा सफ़र जाना है। ठीक है, गाड़ी में बैठा है, आप बैठो गाड़ी में, डिब्बे में घूमो फिरो, दोस्तों के साथ 3 पत्ते भी खेलो, पकौड़ा खाओ, लड़ाई करो, मस्ती करो, कुछ भी करो, कहाँ उतरना है वो कभी भूलते नहीं, है ना। दूसरी बात है, आप एक स्टेशन पर झांसी में, आप कहीं जा रहे हैं दक्षिण में, झांसी में, आप खिड़की से देखा वहाँ पे गरम गरम बज्जी बना रहे हैं, मिर्च पकोड़ा जो आपको पसंद है। आपने सोचा कि यार गरम गरम, वासना जागृत हो गई, तो उतर गए। उतरने के बाद वहाँ पे खड़े हैं उसके सामने, वो बना रहे हैं, बैच से पकोड़ा सा निकाल रहे हैं अभी गर्मा गर्म, लगभग हो गया फ्राई, तो उसमें कड़े 100 रुपये दे चुके हैं आप, बोले पैक करो। आपका मुंह, नहीं सुनिए मेरी बात, आपका मुंह किसके ओर है? पकोड़े के स्टॉल के ओर है, आपके पीछे गाड़ी है। अच्छा, आपके अंदर जो थॉट भी है कि गाड़ी छूटना नहीं, आपके विश्वास हो गया कि अभी 1 ही मिनट हुआ, 2 मिनट रुकती है, वास्तव में टाइम हो चुका है, और आपका दुकान वाला, सर आपकी गाड़ी छूट रही है, तब आप क्या करोगे? नहीं, पकोड़ा पैक करो, मेरा 100 रुपया ले लो, नहीं, पकोड़ों को त्याग दिया, 100 रुपया को छोड़ दिया और दौड़कर गाड़ी पकड़कर बैठ जाते हैं। क्या आपको कैसे नुकसान का भाव होता है क्या कि मैं पकोड़ा पकाया नहीं, 100 रुपया, अरे गए तो गए 100 रुपया, पकोड़ा कभी भी जीवन में खा सकते हैं, गाड़ी छूटना नहीं, सामान है 2 लाख रुपया का सामान, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, ये है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब कुछ है। इज इट नॉट? मीनिंग व्हाट? बैकग्राउंड में यू आर रेडी टू रिनाउंस एनीथिंग टू रीच योर डेस्टिनेशन। ऐसे जीवन में क्यों नहीं होता भाई? मैं बताऊं, हमारे लिए लक्ष्य ही नहीं है, हम सब आवारे हैं। आप मानते नहीं क्या? सब आवारे हैं, पागलपने लोग हैं। वेयर यू आर गोइंग? दैट्स व्हाई एजुकेशन मूर्ति आस्क्स, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ? अचानक एक दिन प्राण जाएगा, विदाउट इंफॉर्मेशन। And what kind of death? Don't imagine. Death will come slowly, you will die. प्रारब्ध ठीक नहीं है तो ऐसा मृत्यु आएगा सडनली, सडनली विथ पेन, नॉट लाइक आवर स्वामी, और रिसेंट आवर स्वामी जी वेंट अवे, नो, व्यायाम करते करते डिंग छोड़ दिया शरीर वहीं आराम से, नो न्यूज नथिंग, टिंग करके छोड़ दिया शरीर। ऐसा मृत्यु मिलना मुश्किल है। और अब्दुल कलाम, हाउ ही डाइड? जस्ट टॉकिंग, जिंग कोलैप्स्ड। कभी भी हो सकता है ना मृत्यु। इसीलिए समाधि अभ्यास माने निरंतर वृत्ति। इफ यू कैन मेंटेन दैट थॉट। 2 एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, एक हरिद्वार का, दूसरा ट्रेन जर्नी का। अच्छा लगा उदाहरण?
और अंदर लगा, ठीक है। ना इसीलिए समाधिना अनेन समस्त अनेन समाधिना विद दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड रिमेम्बरेंस ऑफ द गोल ऑफ लाइफ और योर ओन सेल्फ, क्या होगा? समस्त वासना ग्रंथि ही विनाशः भवति। सारे वासना ग्रंथि, ग्रंथि माने नॉट। I remember I told you this about some, I shared this information with you. Our great Swamiji used to be there, Gurudev's Guru Bhai. He is no more. He also lived for 93 years. Around 2015 or 16 he left the body. Swami Yoganand ji. So उन्होंने, he used to tell, very wonderful, great Mahatma, he used to say, when God has bound us to this ignorance by a knot, example is giving you, even if you say God has bound you, but that knot what he put is shoelay knot. Shoelay knot is loose knot. Tight होता है but loose. How? One pull one string, it is released. But what do we do? On that knot, we put multiple tight knots. और भगवान कहते हैं, मैंने जो बंधन दिया, यदि आप समझते हैं कि मैंने दिया है तो भी बहुत आसानी से आप यू कैन रिलीज योर सेल्फ। और अपनी बेवकूफ़ी के कारण आप इस ग्रंथियों को, ग्रंथि माने नॉट्स, बनाते जा रहे हैं। वी ourselves get ourselves caught up in all kinds of nonsense. Like in political election, you talk something nonsense and then give a statement, I never meant it, I am sorry, I am taking back my sentence. Alertness is not there. If you are not alert, you talk nonsense. Therefore, ग्रंथेः विनाशः भवति। कब? निरंतर अभ्यास, पहले श्लोक में बताया ना, नो समाधि अभ्यास समस्त वासना, फिर अखिल कर्मनाशः। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्मास आर देयर? संचित कर्म, आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म. संचित कर्म gets burnt off. आगामी कर्म doesn't come. क्यों? क्यों? आपके कर्तृत्व भाव है ही नहीं. When there is sense of doership, then only karmas will bind you. So कर्तृत्व भाव को त्याग दिया तो आगामी कर्म नहीं है, भविष्य के कर्म प्रबंधन में नहीं है. And you have given up attachments and you have made meditation in ध्यान, all संचित कर्म is burnt off. दोनों से मुक्त हो गए. फिर क्या बचा? क्या है? प्रारब्ध. और प्रारब्ध देखिए, ध्यान से सुनिए. I asked one question to Gurudev. I want to tell this, all was Gurudev's answers how he gave. हमारा, when I was Yuva Kendra, when I asked the question to Gurudev that what about the effect of the prarabdha, destiny, stars, predictions, all that. Gurudev gave a brilliant answer. He says, he explained to me in public. He said, take a small 4 wheels, small cart you make, cart, 4 wheels cart. Wheels are made up of iron. On that, Gurudev's explanation, place 1 centimeter cube, glass cube, made up of glass cube. The wheels are made up of iron. Glass cube which is placed on that, made up of, glass, sorry, cube is made up of glass. You bring a magnet, powerful magnet.
and you keep the magnet in front of that wheel, 4 wheels cart, which you made, small wheels you made. Magnet pulls or not? And so you move the magnet. As you move the magnet, the cart also moves in the same way. Is it not? So magnet is influencing the cart. Okay? But the cube which is placed on the cart appears to be dancing to the tunes of magnet, but in itself it is motionless. What a beautiful example. Similarly, the matter has influence over matter. You can't avoid. तो शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है. आप कौन है? ग्लास क्यूब. दूसरों को लगता है कि आप प्रारब्ध के चक्कर में पड़कर भोग रहे हैं. स्वयं की दृष्टि से वहां पे कोई प्रारब्ध ही नहीं है. That's why when we ask Ramakrishna Paramhansa, Ramana Maharshi, they suffered from cancer and all, उनकी दृष्टि से कुछ है ही नहीं. प्रभाव तो पड़ता है शरीर पर. Therefore, prarabdha karma, in case of this great Mahatma who is practicing samadhi abhyasa, prarabdha means destiny, effect of destiny, is not so high because he is not identified with the body. तो वो भी बहुत कड़ा कमजोर है. शरीर पर कोई दिखाता है, दिखने दो, दिखाने दो प्रभाव, पढ़ने दो प्रभाव. मैं तो शरीर नहीं हूं. अच्छा भाई सुनो, when your clothes are burnt, not when you are wearing, when the clothes are and आग लग गया, आपको दुख होता है कि नहीं होता है? Your dukh is directly proportional to the degree of attachment. Yes or no? Okay. Child dress is burning. Child of 2-year-old, 3-year-old. What is his reaction? वो देखता है, मम्मी जल रहा है, बच्चा जल रहा है, मजा आ रहा है, जल रहा है. मम्मी से जल रहा है, कल ही खरीदा. Who is attached? Meaning what? Your degree of attachment is less or no attachment, you are not affected. Mind is not affected. That's what I कह रहे हैं. अखिल कर्म नाशः. बहुत बढ़िया स्टेट है ये. ब्यूटीफुल थिंग. तब क्या होगा? देखिए, समाधि अभ्यास के द्वारा आपने क्या किया? सारे वासनाओं का ग्रंथि नाश हो गया और सारे कर्मों का नाश हो गया. तब क्या होगा? आपका अनुभव क्या है? अंतर्बहि सर्वत एव सर्वदा स्वरूप विस्फूर्ति ही अत्यंत अयत्नतः स्यात्. नॉट अत्यंत, अयत्नतः स्यात्. विदाउट एनी एफर्ट, अंदर और बाहर हर जगह आपको अपना ही स्वरूप का दर्शन होता है. ओनली एक एसेंस. स्फूर्ति माने एविडेंट, इट इज वेरी एविडेंट. देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको, हाँ, जैसे कि रिंग है, ऑर्नामेंट है, गोल्ड चेन है, रिंग है, नेकलेस है, ईयर रिंग है. आप ज्ञानी हैं. क्यों ज्ञानी है? आपको विस्फूर्ति जो है, आपकी विस्फूर्ति, विस्फूर्ति माने एविडेंट. व्हाट इज एविडेंट फॉर यू? दैट इट इज ऑल गोल्ड. माने सारे व्यापारों में, व्यवहारों में, इट्स ऑल वन एसेंस ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस अलोन.
that vispurti, that vispurti mane very clearly it becomes evident. कौन सा विस्फूर्ति? स्वरूप विस्फूर्ति. स्वरूप विस्फूर्ति ऑफ योर ओन नेचर. एवरीवेयर यू सी योर ओन सेल्फ एवरीवेयर. ये सब मेरा ही रूप है. देन द लव इज नेचुरल. Not love, Gurudev said beautifully, love, he always said, love plus desire is equal to lust. So in all our love, there is a desire, is it not? What desire? ये मैं प्रेम कर रहा हूँ तो ये मेरे देखभाल देखें, मेरे को ये भी कुछ फ़ायदा करा दें. Expectations are there. So in any expectation that love is not love. आपको हैरान होगा, मैंने गुरुदेव का एक खत पढ़ा, किसी को लिखा है, आपको हिम्मत होनी चाहिए, मैं बोलूं? Gurudev said, any love between any members of family is a commercial love. Commercial love माने wife expects from husband, husband expects from wife, children expect from father and mother, mother and father expect from children, and our love is not at all love. We keep on expecting. Why? When expectations are not fulfilled, you are drowned in sorrow. So therefore, it is not love, it is lust. Lust means some expectation. Where is pure love then? You know Ghora Kumbar, he crushed his own baby in the mud. He was to make pots. So मिट्टी पर वो मंथन कर रहे थे, मिट्टी पर खड़े रहकर, है निरंतर पांडुरंग ध्यान. He is not aware of the outer world. Nirantara Panduranga, Panduranga. In the divine consciousness only he used to live. Chota bacha, I think 6 months old, 4 months, 6 months old, 8 months old, was crawling, came to father. He crushed him with the mud. Vitthala, 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 Vitthala. वो मर गया बच्चा. Patni cried. When he was brought to senses, he said, "What Panduranga, what did you do? I never did it. Panduranga did it." Then it is said, Panduranga appeared and brought back the child alive. मेरा बदनाम करोगे दुनिया पूरा तो ले लो तेरे बच्चा ले लो. Tukaram was walking in the jungle, it seems, one day, and all the birds, chirping birds, flew away from him. दूर भाग गए सब, उड़ गए. तो अचानक उन्होंने रुक गए वहीं, आँख बंद करके रोने लगा, प्रभु ये पक्षी हैं सारे मुझसे दूर भाग गए, उड़ के गए, इसका मतलब मुझ में और इनमें भेदभाव है, इसलिए वे सारे पक्षी मुझे देखकर डरे हैं. यदि पक्षियों को मैं भी अपना, मुझे देखकर भी अपना भाव होता है तो कभी ये उड़ेंगे नहीं, मगर ये उड़ के चले गए, इसका मतलब आई हैव नॉट अचीव्ड माई पूर्णत्व करके खड़े रहकर रोने लगा वहीं. It seems all the flying birds came back and landed on him and started playing on his head and shoulder and everywhere. This is all not stories I am talking. These are not stories. Example I give you. Love of mother and child. Child कहीं होया पुत्र पुत्री, suddenly they are in trouble and mother को अचानक कुछ हो जाता है इधर. What is the connection? Not to the father. Father खा के सो जाता है. It is a mother's sensitivity given by God. For what? To protect the child.
इट इज कॉल्ड विस्फूर्ति। माने क्या है? हर जगह एक ही तत्व को जानना। अयत्नतः स्यात्, और प्रयत्न बिना। जैसे सभी आभरणों में सोने को देखना प्रयत्न बिना होता है, सभी मिट्टियों से बने आभरणों में, वस्तुओं में, नॉट आभरण, वस्तुओं में मिट्टी को देखना अयत्नतः मिट्टी को देखना संभव है। किसको? ज्ञानी को। इसी तरह यू सी ओनली हिम एवरीवेयर। ओके, नाउ वन मोर श्लोका वी विल सी फॉर टुडे। श्रुतेः शतगुणं विद्यात् मननं मननादपि निदिध्यासं लक्षगुणम् अनन्तं निर्विकल्पकम्। श्रुतेः शतगुणं विद्यात् मननं मननादपि निदिध्यासं लक्षगुणम् अनंतम निर्विकल्पकम। देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। श्रुति, श्रुते माने श्रवण। नो व्हाट आर द स्टेजेस नाउ? 4 स्टेजेस। व्हाट आर दे? श्रवण, मनन, निदिध्यासन, समाधि अभ्यास। 4 है ना? अब देखिए, श्रुते है शतगुणम विद्यात मननम। रिफ्लेक्शन इज 100 times more powerful than listening। कितने बार? मनन माने याद करना, मनन माने चबाते रहना। देखो क्या बोलते उसको, समझ में आ गया ना आपको? च्यूइंग द ग्रास happily, closing his eyes, animal that is called mananam. Go home, silently eat food and sit in the chair and happily revise the class. It is 100 times powerful than listening. और लक्ष गुणम निदिध्यासम, oh God, निदिध्यासन is 1,00,000 times more powerful than मननम। ये तो 100 हो गया, 200 नहीं हुआ, वहां 1,00,000 हो गया। 100 नहीं, और 100 जोड़ दिया 200 टाइम्स, नहीं नहीं, 1,00,000 टाइम्स मोर पावरफुल। क्या होता है? निदिध्यासनम। और अनंतम निर्विकल्पकम। निर्विकल्प समाधि में जो सुख मिलता है, फल मिलता है, उसको नापना संभव नहीं है। अनंतम, इट इज इन्फिनिट जॉय, इन्फिनिट जॉय। तो हम कहाँ पर हैं? हम ठीक से श्रवण भी कर नहीं पाते हैं, बीच बीच में घर जाना होता है ना। श्रवणम, देन कम्स मननम, देन कम्स निदिध्यासनम, देन कम्स निर्विकल्प समाधि। तो श्रवण से 100 गुण मनन ज़्यादा होता है, फल मिलता है। मनन से कितने गुण? निदिध्यासन 1,00,000 गुण, और निदिध्यासन से निर्विकल्प समाधि अनंत गुण। ठीक है, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की।